हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो फंडामेंटल राइट्स देता है उसके ऊपर हमला किया गया है। और ये हमला आज से नहीं, जब से ये मोदी हुकूमत बनी है मुसलसल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कानून के ताल्लुक से 3 सवाल पूछे, क्योंकि ये कानून वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की बात करता है। तो 3 सवाल पूछे। 3 सवाल वो इस तरीके से है कि वक्फ बाय यूजर जो पहले से लोग अपनी इबादत करते आ रहे हैं, जो मस्जिदें, जो दरगाहें आज से 100 साल पहले से कायम है, 500 साल पहले से कायम है, वो मस्जिदें, वो दरगाहें, अब उनका अगर डॉक्यूमेंटेशन बताना है तो वो कहाँ से पेश किया जाएगा? उसका डॉक्यूमेंटेशन जो उस वक्त मालिक था उसने तो नहीं दिया, वो इस्तेमाल की बिना पर वक्त कहलाती हैं, और उसको अब अगर डॉक्यूमेंट्स बताने की बात की जाएगी तो वो गलत है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर वक्ती तौर पर जब तक कि फैसला नहीं हो जाता है उसके ऊपर रोक लगा दी। दूसरा ये मामला किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दूसरे जो मजहबी बोर्ड्स होते हैं, जैसे मुजरई इलाका होता है, जो बोर्ड्स होते हैं, एंडोमेंट बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर मुसलमानों को तो डाला नहीं जाता है, तो फिर ये वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को डालने का क्लॉज क्यों डाला गया है? उसका कोई जवाब नहीं दे पाए सॉलिसिटर जनरल। तो उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा था, फिर उसके बाद 7 दिन का वक्त मांगा हुकूमत की जानिब से। अब 5 मई को ये बात सामने आएगी। सिर्फ यही नहीं भाई, अगर आप ये कहते हैं कि हम वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए और गरीबों की मदद के लिए ये कानून लेकर आए हैं, तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए आप लिमिटेशन एक्ट कैसे डाल सकते हैं? आपने ये कर दिया, दूसरे एंडोमेंट बोर्ड्स को तो इजाजत दे दी, मुजरई इलाके को तो इजाजत दे दी कि अगर वो बताता है, अगर वो साबित कर सकता है कि वो जो इलाका है, वो जो जमीन है वो उनकी है, तो वो उनको दे दी जाएगी। लेकिन ये 100 साल तक भी अगर कोई इलाके के ऊपर क्लेम दूसरा बोर्ड लगाता है, क्लेम करता है, तो उसको इजाजत रहेगी कि वो क्लेम कर सकता है। वक्फ बोर्ड के लिए कह दिया गया कि अगर कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा इंसान वहां पर पहले से काबिज है और 12 साल तक वो काबिज रहेगा तो वो मिल्कियत उसकी हो जाएगी। तो ये वक्फ बोर्ड के साथ में इंसाफ किया है या नाइंसाफी की है, इसके बारे में गौर करें। लिमिटेशन एक्ट डाल दिया गया। दूसरा जो मामला किया गया है वो ये है कि जो हमारी तारीखी मस्जिदें हैं उसको औकाफ से निकालकर सिर्फ ASI में डाल दिया गया है। और ASI में डालने का मतलब ये है, इससे पहले जो हमारे पास 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि अगर 1947 से पहले जो इबादत गाह जिस तरीके से इस्तेमाल होती रही है उसी तरीके से इस्तेमाल होगी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, उसी तरीके से इस्तेमाल होती रहेगी। उसके अंदर कोई कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आएगी। इसी वजह से अभी ये जो उसके अंदर एक कंडीशन डाली गई है कि ASI में अगर आता है तो वो 1991 का जो ये एक्ट है वो नाफिज नहीं होगा। यानी कि अब जो एक एक्ट जो मौजूद था, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 का, वो उसके ऊपर लगे हुआ था, वो भी हटा दिया गया। अब सिर्फ ASI के मातहत हमारी तारीखी मसाजिद आ रहे हैं, जो जामा मस्जिद दिल्ली की है, जामा मस्जिद हमारे गुलबर्गा की है, जामा मस्जिद तमाम तर जो इलाके हैं वो तारीखी मसाजिद अब सिर्फ ASI के अंडर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी किसी वक्त ये हुकूमत अपने चर्च से उनके ताला लगाने का काम कर सकती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि DC को ये पावर दिया गया है कि DC अगर कोई बंदा जो वक्फ की मिल्कियत कह रहे हैं उसके ऊपर, वक्फ बाय यूजर कह रहे हैं उसके ऊपर, अगर सिर्फ ये कह दे कि ये हमारी मिल्कियत है तो DC के ऊपर फैसला करने का इख्तियार पहुंच गया है, और वो जब तक चाहे उसको अपने पास रख सकता है, उस वक्त तक वो लिटिगेशन रहेगा और वो वक्फ बाय यूजर नहीं कहलाएगा। इस तरीके से जो क्लॉज डाले गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी की बिना पर डाले गए हैं। और इसी वजह से हम ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये आइन के खिलाफ ये कानून बनाया गया है, ये दस्तूर के खिलाफ ये कानून बनाया गया है। हमें जो मजहबी इख्तियार दिया गया है हमारे बोर्ड्स, हमारे इदारे कायम करने का, उसके खिलाफ ये कानून लाया गया है। आज हमारा मामला है, कल दीगर मज़ाहिब का मामला आ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक ये
ऐसे नुकात, ऐसे मामले, ऐसे मसाइल लाते जा रहे हैं। कहीं चर्चों के बारे में बात हो रही है, कहीं जैन मंदिरों के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी वजह से हम सभी को ये नहीं सोचना है कि ये अरे भाई ये फला मजहब का मामला है, ये तो हमारा मामला है ही नहीं, ये हमारे दस्तूर का मामला है जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है।